बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सवाल उठेगा तो जवाब तो आएगा नाज़रीन। अब जो किया गया वफाक की जानिब से, जो एक शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर ने जो हरकत की, मैं उधर जा रहा हूँ, उठा के एक वीडियो में ये दावा कर दिया कि ये सुहेल अफरीदी की वीडियो है और ये कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर हमला हुआ है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से और इस बयानिए को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर किया गया, जो टॉप हेडलाइंस के अंदर चलाया गया हो रही है और दबाव डालकर चलवाया गया कि इसको चलाएं। सबको अपने अपने तौर पे आवाज तो दूसरी तरफ से जवाब आ गया थोड़ी देर के बाद पाकिस्तानियों ने बता दिया कि ये तो जाली वीडियो है, नाज़रीन। ये उस दिन की वीडियो ही नहीं की अफवाज हमेशा और ये से झूठा कहती है कि प्रोपेगेंडा हमारा सियासत में कोई लेकिन उसके किरदार नहीं बावजूद है। खबर चलाई जा रही थी, अभी तक माफी नहीं मांगी किसी ने। किरदार कभी हमने देखा लेकिन नहीं था खैबर फौज पख्तूनख्वा का, की जो अब हम हुकूमत देख रहे हैं। जो नई बनी है उसकी कैबिनेट है में भी कुछ थोड़ा बहुत उसके वज़रा ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और फौज का सियासत वैसे तो शाहिद खटक साहब सबको दिखाई दे रहा है। एक ट्वीट है, उसके अंदर सारा का सारा ही जवाब है। मेरे जितने फौजी जो दोस्त एक्चुअली मंजरनामा बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खड़े हैं, लेकिन ड्यूटीज दे रहे हैं अपने पहले आप ये देखें कि कहा क्या गया। अपनी अपनी छावनियों के अंदर एक तो शफी जान साहब हैं, माजरत चाहता हूँ अगर उनके दिलदारी हो, लेकिन ये कैबिनेट के मेंबर है खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की। और इदारा जो है वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया और वो लगातार अपने कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होता है, ऐसी की तैसी एक जर्नैल को। तो मैं वादे पैगाम देता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा जाता है, जो परेशान हो जाता है, फिर उसकी भी ऐसी की तैसी लगा देता है कभी कोई। जो मीना खान अफरीदी है, इसका नुकसान किसे उन्होंने भी ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो कुछ अहम फैसले करने जा रही है होना चाहिए। लेकिन टाउन ये खबरें फैलाते रहते हैं हिफाजत करने का है कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लगा। बहुत बड़ी गलती भी कौम वोट डालती है, इधर इस बात को एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। गलती क्या की, कौम फैसला करती है ये वाला, जो एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। जर्नैल होता है, आवाम से तनख्वाहें लेते हैं, यानी सबसे बड़ी में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं कि लोग उसे। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि आवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के। ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी। बहादुर है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया कुर्बानी देने की स्याही के साथ शिकस्त। ये पीछे तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग, डरता नहीं है ये फौजी एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया, जो गलती की इससे यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की थी वो टाउट का झटका लगेगा, बड़ा डैमेज किया। खैबर पख्तूनख्वा को उल्टा, खैबर पख्तूनख्वा नगमे बना बना के वो थक से ही जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। बहादुरी के किस्से बता बता के जब से उन्होंने जरगे की बात की है तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, क्या कोई उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असेंबली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। इस्तिस्ना तो कोई नहीं मांगता। मैं आपको फिर बता देता हूँ, हजरत खालिद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजल रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे राब्ता किया गया। इन लोगों पर दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। बड़ी बड़ी है, अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोल मोल किस्म की करनी है। बड़े बड़े आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना, ये कोशिश की जाए, क्योंकि ये जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक झटका इन्होंने और दिया। इन्होंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जो आग लगी थी उसके ऊपर ये कह रहे हैं कमीशन बना रहे। मैंने कहा जी क्यों नहीं, और जो सीसीटीवी फुटेज चुराई गई थी हमने कुछ किया उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कमीशन बना रहे हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाई कोर्ट को लिखा था जो एक वो, लेकिन उसके ऊपर कमीशन बना नहीं था। वो कहते हैं जी ऐसे नहीं बनेगा तो हम कमीशन तो बनाएंगे, अपनी ये चाहे कोई और कमीशन बना दे, फौज की, लेकिन 9 मई के वाकयात की हम तहकीकात करवाएंगे कमीशन बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में। जो लोग समझते हैं गढ़पुर साहब ने थोड़े से मामला आज डाउन कर दिए थे, लेकिन ये लोग कह रहे नहीं हम कमीशन बनाएंगे। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो शाहिद खटक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है, इसके अंदर पूरी कहानी है या सियासतदानों से बचना है। उन्होंने बता दिया जनाब कि उनका मूड क्या है, इस्तिस्ना ले लेना चाहिए, वो के साथ हो क्या रहा है। शाहिद खटक कहते हैं कि आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं, देने वाले ने सदर पाकिस्तान पीछे मांग रहे थे पूरी जिंदगी का सदर पाकिस्तान, लेकिन अब हमारी पीठ
दीवार के साथ लग वो सदर रहेगा, सदर के ओहदे पे और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है ना, कारनामे हैं या उसके जो मामला तो वो या अपने मुखालिफ के तो पांव में गिरता है, बड़ी पुरानी बात है, या वो गिरेबान में हाथ डालता था कि यार इस्तिस्ना होता है। और आपको पता है कि हम कौन लोग क्यों दे सकते हैं कि भाई अब कानून से बरतर हो गया, इसलिए हम पाँव में नहीं गिर सकते। ये सदर बन गया, इसको मुंतखब कर लिया गया, गिरेबान में हाथ डालेंगे। अवामी नुमाइंदा होता है ना, ये जनाब से ही आता है। शाहिद खटक साहब का जो है वो ट्वीट है और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं कौम अभी उसको और खुदा हमारा। पता चला जी, ये एक बड़ा नौकरी के दौरान मशहूर शेर है जो उन्होंने नीचे लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। चीज जो तो शाहिद खटक ने बता दी बहुत दीवार के साथ लगा दिया, नहीं जाएगा। अब यहाँ से दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपने पैरों में गिर जाए, कंप्रोमाइज कर लें, या आपका गिरेबान पकड़ लें। इमरान खान साहब के साथ भी यही किया गया। मैं आपको भी बताता हूं, इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया और कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है बन के मुल्क का और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। समझ आइए, और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है रहेगा। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, उसके बाद लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर जितनी मर्जी लुटमार करे, 2 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। मियां साहब ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ, बिलावल जरदारी को, लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। एक दिन के लिए तो ये शायद खटक का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। सारी नाज़रीन, आपसी इख्तिलाफात के बावजूद जिंदगी भर का हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपका ये आपस में समझौता नहीं हो पाया, सिंध का वो आपस में चीजें तय नहीं कर पाए, करीबी लोग हैं उन सबको इसके बावजूद जो बार कौंसिल्स के इंतखाबात है मुकला के, कैसा रास्ता खोला है, उनमें हैरानकुन कामयाबी मिली है। माफियाज है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों तरमीम में आम आदमी के लिए क्या आगे चल के यानी हैरानकुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई से आए। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं जी अजरबैजान से वापसी, तो ये इस्तेमाल को बहुत बेहतरीन शिकस्त दे सकते हैं। अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, वजीर आजम की इस्तिस्ना के हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कर दी जो काबीना से क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यकीनन हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है। एक तो शहबाज ये छोटी बात नहीं है, दो बातें नाज़रीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि रॉन्ग है, नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है, इस्तेमाल किया, रोजाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है मुंतखब वज़ीर आज़म ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। 17 सीटें मिली थी। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी सीटों को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, जाली फॉर्म 47 दिलवाए गए, एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, आपको मिल गया इक्तदार, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई। और ये जाली अगर ये मनमानियां हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी कि आप फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाए, एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी का जानता है और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। दूसरा, रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग गया है और अवाम की अदालत में और इसके बाद हकीकी अवामी इनकलाब के अलावा अदालत में ना सियासतदानों के पास कोई रास्ता बचेगा, किसी वजीर आजम को ना ही अवाम के पास कोई रास्ता बचेगा। और ये एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हिसाब में नहीं चलेगी, अदालतें खत्म हो गई है मुस्तकबिल में, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिन जजों को वो ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, इस सबको फेस करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, बताए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके रास्ते में खड़ी होकर इसको रोकने की कोशिश कर रही है। ये वज़ीर आज़म को सुनेगी कि हम इसे रोकेंगे, ये नहीं होने देंगे। अदालतें तो लेकिन याद रखिएगा कि जब ये निजाम पूरी ताकत पकड़ लेगा नहीं रही और पूरी तरह से जमहूरियत तबाह हो जाएगी ना इस मुल्क में, पीपल्स पार्टी और PMLN के बाद इस आग के अंदर चलेंगे और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उस वक्त कोई और रास्ता नहीं होगा ना, और उनकी फैमिली की पुरानी रास्ता होगा ही नहीं कोई और। ये पहले अपने लोगों के जरिए से गेम का लाभ लाना पड़ेगा, अवामी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी जिंदगी आस्ते, और फिर ये काम होना ही होना है इस मुल्क में। आज नहीं होगा तो 4 साल 5 साल बाद हो जाएगा। ना ले दें मेरे लिए, आप ये काम हो सकता है कि उस वक्त यही सिस्टम मौजूद हो एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन जब पता चलता हो सकता है सिस्टम तब्दील हो गया लगी है। इससे बचना है तो इसका एक ही तरीका पीछे कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान में इंसानियों को जो पामालियां उनको बंद किया जाए, तो इसके ह्यूमन राइट्स जो है उनकी वायलेशंस बंद की जाए, आजादी इज़हार राय दिया जाए, अदलिया को आजादी दी जाए, क़यामत। तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में की जाए, रूल ऑफ लॉ हो जाए, कोई ना पूछे तो फिर शायद इससे बचा जा सकता है। अदरवाइज बचने का
और दूसरा रास्ता कोई नहीं है, ये सारे लोग कटहरे के अंदर आएंगे और जल्दी आएंगे। कर रहे हैं तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि हालात पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह से तबाह हुए हैं। भी इसी तरह की कोई शिक उनकी भी शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो फारूक एच नाइक ने वहां पे ब्रीफिंग दी गई है, बल्कि एक वार्निंग है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दी गई है। जनाब ये तरमीम अगर शहबाज राणा साहब ने इसके हवाले से खबर भी जारी इमरान खान को भी होगा और कारोबारी हजरात गए थे, इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को शामिल भी किया है। उन्होंने जाके वहां पे मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने वाजे करके ये बता दिया जो वज़ीर-ए-आज़म रिटायर होगा कि हमारी जो बरामदात है वो बहुत तेजी से गिर रही है, या वो लेकिन किसी भी मुल्क का जो इन्हिसार होता है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क का, कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला है, वो चंद चीजों से होता है, या तो सयाहत आ जाए पाकिस्तान, नाइक ने कहा जी इसका इमरान खान या बहुत बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस आ जाए पाकिस्तान में, के अंदर तो दमखम रहा ही नहीं, या बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाए कि वो बुला के हुकूमत से, ये तीनों चीजें तो नहीं हो रही, लिहाजा वो फिर ये नहीं हो रही, सुकून हो गया। अब एक चीज रह जाती है कि या तो आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो चीजें आप पैदा करते हैं या बनाते हैं वो पूरी दुनिया में आप भेजें, और इतनी बड़ी मिकदार में भेजें कि आपको ठीक ठाक डॉलर पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन रद्द-ए-अमल की आजकल तो कारोबारी हजरात ने बताया कि जनाब हमारी जो बरामदात है या हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो हीरो तो अब ये कभी नहीं बनेंगे, बहुत तेजी से गिर रही है, बहुत रफ्तार से नीचे जा रही है। लगातार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में बहुत पीक पे चली गई थी, अब बिल्कुल नीचे जा रही है। कि एक शख्सियत को पूरी जिंदगी नई सनतें लगने की बजाय बाला कर दे, पुरानी सनतें पाकिस्तान में बंद हो रही, सदर से भी ज्यादा ये बताया गया बन गया फील्ड मार्शल का, गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। ये यूं नहीं होता, आप कुछ करें, अभी कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाते हैं, ये शहबाज शरीफ को बताया काम हुआ है। और अब एक फार्मूले पे काम किया जा रहा है कि टैक्सेस को कुछ कम किया जाए, बिना किसी बहस के पास 1100 अरब का लगभग बोझ है जो खजाने के ऊपर आएगा, साहब ने भी कहा। अब कि टैक्सेस को कम किया जाए। पहले ये सवाल है, अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे, IMF इनके गले की हड्डी बना हुआ है, और अब अगर ये टैक्सेस कम करते हैं तो दूसरी तरफ फंस जाएंगे, क्योंकि कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। सिपा सलार का इस, लेकिन अगर आपने टैक्सेस भी कम कर दिए, IMF के उसूलों के खिलाफ आप चल पड़े, मैं IMF के साथ आपने फंडा भी ले लिया, आपने टैक्सेस भी कम कर दिया, और पाकिस्तान में फिर भी सरमायाकारी ना आई, तसना लेना कि वो सारी जिंदगी कारोबार ना बढ़ा, बरामदात में इजाफा ना हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? उसने कोई दुकान से टॉफियां उठा के तो भागना नहीं है। वजह ये है ना कि खाली टैक्सेस तो एक रीजन नहीं है, गलत इस्तेमाल करना है सियासत में। मैं बरतानिया में इस वक्त मौजूद हूं, इस मुल्क में जितने टैक्सेस है शायद दुनिया में ऐसे जालिमाना टैक्सेस ना हो, एजेंसियों के जरिए से घटिया, लेकिन लोग ये टैक्सेस देते हैं, यहाँ पे धड़ाधड़ कारोबार करते हैं लोग। तो मुझे जो पाकिस्तान की हमारी उलमा लगता है कि उनका पैसा यहाँ पे महफूज है, पाकिस्तान में लोगों को लगता है उनका पैसा महफूज नहीं, करें उनकी जिंदगी महफूज नहीं, इस तस्ना ले सकते हैं, उन्हें आजादी नहीं है। मिसाल के तौर पे खौला चौधरी साहब का इतलाक नहीं होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, ये कानून लागू होगा, ये उम्र पे जाना चाह रही थी अपने शौहर के साथ। ये जरा मौलवी हजरात मुझे बताएं जो बहुत उछल के तकरीरें करते हैं, इस खातून को और इनके शौहर को वहां से मुफ्ती मुनीब नामालूम थे, अगर दें सादा कपड़ों में वो इनको पकड़ के ले गए, बहुत बड़े हमारे अदालत में पेश किया, इनका मुकदमा चल रहा है। वो हमें बता दें, आप अंदाजा करें कि ये मुल्क किस लेवल तक पहुंच गया कि कोई उम्रा करने के लिए नहीं जा सकता, कोई हज करने के लिए नहीं जा सकता, बताएंगे जनाब कोई अपने किसी कारोबार के सिलसिले में नहीं जा सकता। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी अपनाते हैं तो फिर मौलवियों को भी तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन जैसे ही आपने किसी जगह पे 19-20 किया, आपकी एक पोस्ट आपके साथ ये कर सकती है सोशल मीडिया कि आप क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते हैं अगर आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं इसके बावजूद, और आपकी सोच आपको बाहर, जब तक आप जूते पॉलिश नहीं करेंगे इस मुल्क में आप तरक्की नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल साहब एस्टेब्लिशमेंट ने ये सेट पैटर्न बना के रख दिया। रिटायरमेंट के बाद उनके बाद बहुत टाइम होगा जब वक्त, अब इसके ऊपर जो है ये जो मामला मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने लेकिन एक बयान भी जारी किया, सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जनाब ये और वो ये कह रहे हैं कि खौला चौधरी और उनके शौहर आरिफ रिंद की एयरपोर्ट से मुबैयना गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। उसके बाद से लेकर अब तक दुनिया में खौला चौधरी को उनके शौहर की हमरा उम्रा की अदायगी के लिए रवानगी के वक्त जिन्होंने सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार एयरपोर्ट से अपने हमरा ले गए, उन तमाम डिक्टेटर्स खौला चौधरी पर किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं है। ये सारा मुकदमा ना दर्ज होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लेना रखा जा रहा है, ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि ये शहरी आजादियों और बुनियादी इंसानी हकूक के तकाज़ों के मुनाफी है चक्कर में ना। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि इस वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। सवाल है कि अगर आपको इतनी खौला चौधरी और उनके शौहर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए गवारा नहीं करती और मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो शहरियों के आईनी और इंसानी हकूक को मुतासिर करते हैं। कौन लेकर आएगा सरमायाकारी पाकिस्तान के एक सरकारी ऑफिसर को जिसका मैं ये खबर पढ़ के सुना रहा हूं, जो लोग इस खबर को सुनेंगे वो ये कहेंगे यार पाकिस्तान के अंदर तो बंदा जाके फंस जाता है और बाकी सारे इदारों से जेल है, उससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तो ये क्यों नहीं जवाब लोग कैसे सरमायाकारी लेकर आएंगे? यानी आसिफ मुनीर साहब तो ये गंद पाकिस्तान में मारा गया, बार-बार मारा गया। अब ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा जवाब नहीं देना चाहते। कुछ
सवाल तो ये है टैक्सेस ना में कि रिलीफ आपसे देना ऐसी चाह रहे कौन हैं। सी गलती होगी, अगर ये आपने टैक्सेस ऐसे में कौन रिलीफ से देते गलत हैं काम किए जिनकी वजह से तो आपको ये इनका बजट इस्तेमाल मुतासिर देना हो पड़ रहा जाएगा। है कि मुझे कोई सवाल ही ये ना पैसा करने इकट्ठा जवाब नहीं ना कर देना पड़े। पाएंगे, बाकी सारा तो पाकिस्तान पैसा कहां से जवाबदेह लाएंगे? है। आईएमएफ आप को तो अकेले चले जवाबदेह डोनाल्ड नहीं है। ट्रंप कुछ अरसे के एक लिए तो संभाल उलमा लेगा जो है इनके वो कहने इसके पे। बारे में बताए, और दूसरा लेकिन क्या, जिस तरह डोनाल्ड जिस ट्रंप तरह के अब शहबाज शरीफ ताल्लुकात साहब ने इंडिया के साथ बनना शुरू हो मुजाहरा गए, किया जुर्रत का कि जनाब मैं दिफाई नहीं लेता मुआहदे इस में सपना। चले गए हैं, तजारती ऐसे क्या मुआहदा फील्ड बहुत करीब है मार्शल ये उनका। जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, और जब वो उसको जरदारी अचीव साहब कर लेंगे जुर्रत तो का मुजाहरा पाकिस्तान एक करेंगे। न्यूट्रल स्टेट के लेकिन तौर पे ही मेरी रहेगा। राय में ना ट्रंप को इस सिर्फ वक्त पाकिस्तान से काम है, आसिम वो मुनीर जाती साहब को ताल्लुक ना तो है नहीं, खुद ना तीन कोई एक चीजें दूसरे के खत्म कर फूफी के देनी पुत्र है चाहिए। ये, नंबर एक, कोई उन्हें ताल्लुक नहीं है जाती नौइयत से का। दस्तबरदार होना चाहिए कि शहबाज मुझे नहीं शरीफ चाहिए। साहब ने जिस नंबर लेवल दो, की जो गिरावट तायात का सबूत मुराद है, दिया, उससे भी उनको दस्तबरदार होना जिस चाहिए कि तरह मुझे नहीं ललचाई चाहिए। हुई नजरों से वो नंबर तीन, डोनाल्ड जो ट्रंप उनको को देख निकालने रहे का थे, तरीकाकार बदला जा एक रहा आंख है, छोटी करके, वो भी उनको उनके चेहरे की दस्तबरदार होना चमक चाहिए कि उस मुझे नहीं पॉलिश से चाहिए। ज्यादा मुझे दिखाई दे रही थी, उनको आलमी सतह पे कहा उन्हें गया, तारीख में एक शू बुज़दिल शाइन जर्नैल बॉय। के तौर पे याद रखेंगे। आलमी सतह पे कहा और गया। मेरा नहीं ख्याल कि एक जर्नैल कितनी बनने का तकलीफ आपको वाली कोई फायदा बात है, होता शू शाइन है बॉय। अगर आपके साथ ये कि लफ्ज जो लग जूता जाए। मिलता है पॉलिश शुरू। तो इस एक ये हमारे टैग से वज़ीर बचने आज़म के लिए लिए कहा आज गया। आप आर्मी चीफ है, आलमी सतह पे कहा गया, बहुत अफसोसनाक सारे है। आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बहरहाल, इधर से आता है कोई सैल्यूट मारता है, इकॉनमी की हालत तो आपके सामने जो आता है अच्छी बता से दिया अच्छी वज़ीर कहानी आज़म को सुनाता है। आकर लोगों ने कि आपकी जनाब गेम चुप के चीजें रखी नहीं हुई है संभल रही, सारों हालात में। बहुत पतले लेकिन एक हैं। वक्त आएगा फिर आप ये नहीं रहेंगे जो आप एक और आज हैं। खबर है, और तो ये उस वक्त मुराद लोग सईद के आपको हवाले तारीख से में क्या याद रखेंगे? मैंने आपको बताया था आप तारीख कि में अपने आप को एक बुज़दिल स्वाद आदमी में के तौर एक पे होटल के क्यों ऊपर याद छापा रखना मारा चाहते गया, हैं? इस शक अगर आपने कुछ पर गलत किया, एजेंसियों ने आपको जेल मारा काटनी पड़े तो काटें जेल। कि यहाँ मुराद सईद लोग छुपा आपको हुआ है। दलेर आदमी तो देखिए, परवेज लेकिन मुशर्रफ मुराद सईद वहां पे मिला अब नहीं। दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग तो ये उसको 50 बहुत के करीब बुज़दिल बंदे आदमी वहां पे नहीं घुसे समझते थे, इन्होंने बड़ी धक्कम पेल भी की, बड़ी लोग कहते हैं बदतमीजी भी ठीक की है, लोगों के साथ, बुज़दिल नहीं था वो उस तरह से। लेकिन लेकिन जो मुराद आप सईद नहीं मिला कर है। रहे हैं कि मैं बच जाऊं, मैं अदालतों में ना अब जाना वहां पे पड़े, एक जरगा हुआ, मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए, मुराद मुझे कोई सईद सवाल ना के पूछ ले, हवाले से जो या ये मुबैय्यना human right कार्रवाइयां हो रही हैं violation उनके मेरे आगे ना आ खिलाफ, जाएं। वो देखिए पाकिस्तान में एक नहीं है कि एहतजाज पाकिस्तान भी से हुआ बाहर आ जाएंगी। दुनिया और बहुत बड़ी है। डॉक्टर अमजद अली खान मैं साहब के तो हुजरे पर पाकिस्तान में लोग एक केस जरगा कर हुआ, सकते हैं। जिसमें ये मुराद सईद आर्मी से चीफ लोगों ने को खुद ये यकजहती खत्म का कर देना इजहार चाहिए किया। ये मामला। उन्होंने कहा जी कि वरना गैर तारीख कानूनी उन्हें कार्रवाइयों की कोई मजम्मत अच्छे करते हैं अल्फाज ये और या इनकी कोई अलकाब से गुंजाइश याद नहीं है, नहीं रखेगी। अपने रहनुमाओं और उनकी फैमिली की हिफाजत करेंगे। देखिए एक चीज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पुलिस को भी साफ बतानी पड़ेगी सुहेल बड़ाई साहब का आप ये सुने कि अगर आपने ड्यूटी करनी है और यहाँ पे काम करना है तो फिर कोई और यहाँ पे कोई छापा नहीं मारेगा आपकी मर्जी के बगैर। साहब आपकी बात ठीक है, आईन को कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें या उठा कर ले जाएं शख्सियत पुलिस के बगैर, ये आप नहीं कर सकते। साथ नहीं बदलना होता। हाँ, सिर्फ एक जो है वो कानून मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था हम खत्म कर देंगे। आईन कोई कमोडिटी नहीं है। जिस कानून के तहत फौज खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस कर रही है, इसका कान मरोड़ दिया पकड़ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कानून खत्म करना चाहिए। ये ज्यादती है, वो खत्म कर देगी कानून, तो उसके बाद कोई जवाब किसी के पास नहीं है किसी के ऊपर हाथ डाल देगा कि जनाब फर्द वाहिद के लिए फिर तमाम इख्तियारात पुलिस के पास होंगे, तो तारीख भी इसको पुलिस को गलत आप पूछ समझती है, सकेंगे उसके बाद असरात में भी कि भाई ये काम क्यों हुआ, अवाम को क्या मिला, इस ये कैसे हुआ, पुलिस फिर रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस तरफ तरमीम होती है, अभी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप चीजें तब्दील होती हुई देखेंगे। ये तालीम, अब मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है, जो भी बार बार अडियाला जेल है, ये गिनती पूरी कर रहा है। लेकिन 4 चक्कर सुहेल अफरीदी के अडियाला जेल के लग गए, सहूलत है, कोई एक चीज अवाम को मिल जाए। 5वां चक्कर परसों लगेगा, कुछ भी नहीं, मंगल वाले दिन, लोगों के लिए और फिर जुमेरात को छठा चक्कर लगेगा, और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें मैं एक दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, अमल दरामद होता ही नहीं है। मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया। ये बड़े बड़े लोगों के अब मुझे अदालत इंसाफ नहीं दे रही, क्लियर करने के लिए, मुझे ये निजाम इंसाफ नहीं दे रहा करने के लिए, इसके अलावा मेरा कानूनी और आईनी हक मुझे नहीं दिया जा रहा, दिखाई नहीं देता। लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं, ह्यूमन राइट्स वाले चुप क्योंकि है, आपको कानून की बात समझ नहीं आती। इंसानी हकूक वाले ये जवाब खुद सुहेल अफरीदी के लिए पैदा कर रही है रियासत, लोग अपने आप को और वो बड़ी खामोशी से सहूलतकार इस जवाब को पैदा होने दे रहे हैं। मुझे मजा आया नाज़रीन, एक तरफ मरियम नवाज जो है वो टीएलपी को कुचल रही है, तहरीक लब्बैक पार्टी को ख्वाहिशात पूरी करते हैं, और वो बड़ा जबरदस्त, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि उन्होंने एक फरोख्त कर दिया, पंफलेट भी जारी किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जनाब मौलवी जो है वो इसके ऊपर इकरारनामा करें, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कैप्टन सफदर की एक तकरीर सुन रहा था, कैप्टन सफदर कहते हैं या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर, अहमद वली खान ने तबाह कर दी। कैप्टन सफदर ने वहां बड़ी उछल उछल के तकरीर की है, बड़ी जज्बाती किस्म की मजहबी तकरीर मौलवियों को बिठा के, हालत रह गई। और जहाद फी सबीलुल्लाह का भी उन्होंने ऐलान किया है कैप्टन सफदर ने वहां पे, वो भी और अकलियतों के खिलाफ, डर लगता है, अकलियतों के खिलाफ किया है कि जनाब मेरे साथ कुछ, लेकिन मुमताज कादरी पैदा करने के लिए दुआ बार बार मांगी है। तक इतनी अपना ख्याल एक तरफ मुमताज कादरी के जो बेनिफिशियरी है टीएलपी पार्टी, जो ये कहते हैं कि मुमताज कादरी की दुनिया से जाने के बाद, उनकी फांसी के बाद ये पार्टी जो है वो एकदम ऊपर की तरफ आई थी टीएलपी, और उसका इन्हें बड़ा फायदा हुआ था, उनके जनाजे से ये मामला खुल के बहुत बड़ा हो गया था।
अब वहां कैप्टन सफदर ने ऐसा लगता है कि एक नई टीएलपी बनाने का फैसला कर लिया है, तो मरियम नवाज किसी और तरफ चल रही है, कैप्टन सफदर किसी और तरफ चल रहे हैं। वैसे मुमताज कादरी ने किया क्या था, एक गवर्नर को कत्ल कर दिया था, उसकी सिक्योरिटी में था। तो अगर एक और मुमताज कादरी पैदा हो गया तो क्या वो मरियम नवाज को कत्ल कर देगा, उसकी सिक्योरिटी में होगा। कैप्टन सफदर चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा को कैप्टन सफदर से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। एक नया मुमताज कादरी पैदा कर, तो मुमताज कादरी से आपने क्या काम लेना है? यानी वो अपने मुंह से कहता था, सलमान तासीर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि मैं गुस्ताखे रसूल नहीं हूं। वो अपने मुंह से बहुत सारी बातें करता था। उलमा इकराम पाकिस्तान की जो जय्यद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुमताज कादरी ने ज्यादती की थी, पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा दी थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां मरियम नवाज का शौहर कह रहा है कि एक और मुमताज कादरी पैदा कर। तो किसके लिए पैदा करना है? आसिम मुनीर साहब के लिए करना है, मरियम नवाज के लिए करना है, शहबाज शरीफ के लिए करना है? किसके लिए पैदा करना है एक नया मुमताज कादरी? ये कैप्टन सफदर से बुला के पूछा जाना चाहिए, वही इसका जवाब दे सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।